Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering. हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक, ये दोनों ब्रेकडाउन्स जो है वो रिवर्स बायस में होते हैं और उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप की होती है। देखिए, डायोड में हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है उसका फ्लो बहुत ईजिली होता है और रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट बहती है, जिसकी वैल्यू जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, अगर हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट होगी वो बहुत ही इजीली फ्लो होगी। ठीक है, और रिवर्स बायस में करंट जो है वो नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे आइडियल डायोड की, तो आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिंपली हमें क्या मिल जाएगी, सिंपल। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को मिल जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में हम लोग वोल्टेज को लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम लोग करंट को लेते हैं, तो सिंपली हमें जो आइडियल डायोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यही मिलेगी कि अगर रिवर्स बायस है यानी कि V की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है तो करंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, और जैसे ही V की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है तो करंट जो है वो इजीली फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, और करंट कितनी फ्लो होगी ये सर्किट पे डिपेंडेंट होगा, हम उसमें कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और किस तरह से वो वेव कर रहा है ये उस चीज पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू किस चीज पे डिपेंडेंट है, वो सर्किट के पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मल डायोड यूज करते हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली ये चीज होती है कि रिवर्स बायस में स्मॉल करंट फ्लो होती है और फॉरवर्ड बायस में करंट और वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल देते हैं। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में हमें करंट और वोल्टेज के बीच में स्ट्राइड का ग्राफ मिलता है, और बेसिकली हमें एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो है हमारा जो करंट है बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, तो उस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये नी वोल्टेज कहाँ से आ जाता है, नी वोल्टेज बेसिकली आता है हमारे कांटेक्ट पोटेंशियल से। देखिए, क्योंकि कांटेक्ट पोटेंशियल जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो कांटेक्ट पोटेंशियल तो जनरेट होता ही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो हमें उतना वोल्टेज तो लगाना ही पड़ेगा जितने में हम कांटेक्ट पोटेंशियल को ओवरकम कर सकें। तो कांटेक्ट पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए ही जो हम पोटेंशियल लगाते हैं उसकी वैल्यू अगर नी वोल्टेज से ज्यादा होती है तभी करंट की वैल्यू जो है वो इजिली बढ़ती है। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स बायस में होने वाले दो टाइप के ब्रेकडाउन की। पहला ब्रेकडाउन जो होता है वो जेनर ब्रेकडाउन होता है और दूसरा ब्रेकडाउन जो होता है वो अवलांच ब्रेकडाउन होता है। देखिए, जेनर और अवलांच ब्रेकडाउन जो है वो एक मार्क के क्वेश्चन में इजीली पूछे जा सकते हैं गेट में, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में भी इनका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जेनर ब्रेकडाउन जो है उसकी कंडीशन क्या होती है वो हम लोग पहले एक मिनट में देख लेते हैं। देखिए, जेनर ब्रेकडाउन जो है ये दोनों ही ब्रेकडाउन किसमें होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। ठीक है, और जेनर ब्रेकडाउन की खासियत ये होती है कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे नहीं होता है। जेनर ब्रेकडाउन जो बेसिकली होता है वो 5 वोल्ट के आसपास होता है, 5 से 7 वोल्ट के आसपास होता है नेगेटिव में। ठीक है, और अवलांच ब्रेकडाउन जो होता है, अवलांच ब्रेकडाउन भी रिवर्स बायस में होता है और इसमें वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी सी हाइयर होती है। ठीक है, अब जेनर ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, जेनर ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज्म है वो बेस्ड होता है किस चीज के ऊपर, वो बेस्ड होता है टनलिंग फिनोमेना के ऊपर। ठीक है, तो पहली चीज जेनर ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए, जेनर ब्रेकडाउन के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो मटेरियल है वो हैविली डोप्ड होना चाहिए। अगर मटेरियल हैविली डोप्ड होगा तो क्या होगा, हमारा जो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, उसकी विड्थ जो है बहुत कम होगी, उसकी विड्थ काफी कम होगी। पहली चीज तो हैविली डोप्ड मटेरियल होना चाहिए, डिप्लीशन रीजन की विड्थ उस वजह से काफी कम होगी। दूसरा जो है
रिवर्स बायस में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि रिवर्स बायस में भी वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज -5 वोल्ट या -7 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो जेनर ब्रेकडाउन इसमें डोमिनेट करता है, ठीक है। अब देखिए कि जनरल ब्रेकडाउन होता किस वजह से है। जनरल ब्रेकडाउन देखिए हमने रिवर्स बायस तो कर दिया है पीएन जंक्शन को, और पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने में क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो ऑलरेडी बहुत कम है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने के कारण क्या हो रहा है, चूंकि विड्थ कम है तो उसमें हम जो भी वोल्टेज लगाएंगे उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। चूंकि उसकी विड्थ बहुत कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। देखिए dV/dx = E, ठीक है। ये फिनोमेना हमने पढ़ा हुआ था। अब देखिए कि अगर वोल्टेज हमने लगाया है और डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ही कम है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, एक तो बैरियर हमारा छोटा है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत कम है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से हमारे जो चार्ज कैरियर्स है वो एक साइड से दूसरे साइड जो है वो आराम से टनल हो सकते हैं। और टनलिंग का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से आता है, तो उसको समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जेनर डायोड में जो मैकेनिज्म होता है वो टनलिंग का मैकेनिज्म होता है, और इस चीज पे डिपेंडेंट होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो हैवीली डोप्ड रहेगा। उस वजह से क्या होगा, हमारा डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत कम होगी, और साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन जो जिस तरह से होता है वो टनलिंग के फिनोमेना की वजह से होता है, और उसकी मेन कंडीशन क्या है, मटेरियल हमारा हैवीली डोप्ड होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ होगा। जो जेनर डायोड होता है बेसिकली वो फॉरवर्ड बायस में एज अ नॉर्मल डायोड बिहेव करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में तो सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगी आपकी। और रिवर्स बायस की बात करते हैं, रिवर्स बायस की बात अगर हम करेंगे तो इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक आती है, ठीक है। यहाँ पर जनरल वोल्टेज इसको हम वो लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर हम रिवर्स बायस में कुछ इस तरह का वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो जनरल वोल्टेज के बराबर है या उससे बड़ा हुआ है, तो हमें क्या मिलता है, हमें बहुत ही ज्यादा हाई करंट मिलती है रिवर्स बायस के केस में। और ये किस वजह से होता है, ये टनलिंग की वजह से होता है। फिनोमेना क्या कहलाता है, टनलिंग का फिनोमेना कहलाता है। टनलिंग, टनलिंग किस वजह से अकर होती है, टनलिंग इस वजह से अकर होती है कि हमारा जो बैरियर है वो बहुत ही छोटा है, हमारी विड्थ जो है वो बहुत ही कम है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जा रही है क्योंकि हमारी जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये है बेसिकली जेनर ब्रेकडाउन। अब हम लोग देखते हैं अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। अवलांच ब्रेकडाउन जो है वो जेनर ब्रेकडाउन से उसका अलग ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, अवलांच ब्रेकडाउन भी रिवर्स बायस में ही होगा, ठीक है। और अवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है। अवलांच ब्रेकडाउन किस पे होता है, हाई वोल्टेज पे होता है। जेनर डायोड जहाँ 5 से 7 वोल्ट पे होता है, अवलांच ब्रेकडाउन की वैल्यू उससे काफी ज्यादा बड़ी होती है। और अवलांच ब्रेकडाउन किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, अवलांच ब्रेकडाउन बेसिकली डिपेंडेंट होता है ईएचपी जनरेट हो रहे हैं हमारे, आयोनाइजेशन हो जाता है अगर हमारे बॉन्ड्स का, तो अवलांच ब्रेकडाउन होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि उनको अगर उतनी एनर्जी मिल जाती है हमारे चार्ज कैरियर्स को, तो वो दूसरे चार्ज कैरियर्स को भी कोलिजन से जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, चेन रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। तो अवलांच ब्रेकडाउन में बेसिकली ईएचपी जनरेट होते हैं कोलिजन की वजह से, ठीक है। और ये कोलिजन्स जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और चेन रिएक्शन टाइप का एक हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो मेन चीज है जो अवलांच ब्रेकडाउन को जन्म दे रही है वो क्या है, वो कोलिजन्स है, ठीक है। और चूंकि हमने रिवर्स बायस में काफी ज्यादा वोल्टेज लगाया हुआ है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उन चार्ज कैरियर्स को एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी से क्या होती है, फिर अगले चार्ज कैरियर्स को एक्साइट करते हैं और अगले बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो ये फिनोमेना जो है वो चलता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी सेम ही होगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल, और रिवर्स बायस में हमें अचानक से करंट जो है वो रिवर्स बायस में बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। इसको मैं वीएम बोल देता हूँ, वी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि वीए की जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वैसे ही ईएचपी की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ईएचपी की संख्या बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, हमारा अवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा या करंट अचानक से बढ़ जाएगी। देखिए दोनों ही फिनोमेना में ब्रेकडाउन का बेसिकली मतलब यह है कि रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में हमारी करंट जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवलांच ब्रेकडाउन।
और जेनर ब्रेकडाउन बेसिकली किस वजह से होता है, टनलिंग की वजह से होता है। अवलांच ब्रेकडाउन किस वजह से होता है, अवलांच ब्रेकडाउन बेसिकली कोलिजन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोलिजन्स होंगे तो हमारी हीट भी जनरेट होगी, ठीक। तो बेसिकली ये दो टाइप के हम लोगों ने ब्रेकडाउन इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर देखेंगे। थैंक यू।